तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब बारी आ गई है आईपीएल की। एक ही हफ्ते का वक्त बचा है और सारी जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ चुके हैं, और उन्हीं में से एक ऐसी टीम है जिसके फैंस तो बहुत सारे हैं लेकिन ट्रॉफी एक भी नहीं है, वो है आरसीबी। और आरसीबी के साथ नाम जुड़ा है विराट कोहली का। और विराट कोहली के करियर को लेकर, उनके खेल को लेकर पिछले कई महीनों से बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया दैट ही इज नॉट टायर्ड एंड ही इज नॉट रिटायरिंग। ये बात उन्होंने अपने एक्शन से तो दिखाई दिया था, लेकिन अब उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट भी दिया है कि अभी उनमें खेल के लिए भूख बाकी है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बाकी है, और वो नहीं देख रहे हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं। और इसे लेकर हम बात करने यहाँ बैठे हैं। पहले हमने रोहित शर्मा के बारे में बहुत की, क्योंकि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं हमारे सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा कामयाब भी हैं, और इसीलिए इन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक भी सीरीज में अगर इनका परफॉर्मेंस डिप होता है तो फिर सब लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि भैया अब आपका टाइम आ गया रिटायर करने का। 36 साल के हैं विराट कोहली, शानदार उनका करियर रहा है। अभी सबसे बड़े रन गेटर्स हैं वो भारत की तरफ से, कई रिकॉर्ड जो है पुराने सचिन तेंदुलकर के वो तोड़ चुके हैं, और अभी भी वो कहते हैं कि ही इज नॉट टायर्ड। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। ताउस और नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, रिटायर नहीं हो रहे हैं, ही इज नॉट टायर्ड, उनमें अभी खेल के लिए भूख भी बची हुई है और वो फिट भी हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे खाने पर, स्पेशली मेरे छोले भटूरों पर बात मत करो, टाइम मत गवाओ उस पर। देखिए हमने भी बहुत बातें की हैं वैसे। बिल्कुल देखिए, इट इज ऑलमोस्ट कितने साल से खेल रहे हैं देश के लिए ना, ऑलमोस्ट ए डिकेड ना, मोर देन ए डिकेड। 18 साल तो आई थिंक आईपीएल ही हो गया उनका, और राइट। 18 साल नो 18 थे है, और उनका लकी नंबर 18 है। आई थिंक ये लकी नंबर ये साल उनको शायद ट्रॉफी लेके आने का काफी चांसेस है, क्योंकि टीम अच्छी है और वो सुपर फिट है। जो तरीके से उनकी फिटनेस लेवल है, जो तरीके से मेंटेन करते हैं, और उनकी रिजीम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं, डेडिकेशन विद काफ़ी डेडिकेशन से अपना रूटीन मेंटेन करते हैं। देखिए, आप शायद कोई से भी प्लेयर नहीं है इंडियन टीम में जो उनके साथ रनिंग बिटवीन द विकेट मैच कर सकते हैं, जैसा धोनी तालाब भागते थे, वो सेम तरीके से 50-50 रन भाग के ले रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए दुबई के हीट में आप 50 रन भाग के ले रहे हैं, तो दैट शो कितना सुपर फिट है। आई थिंक इज नॉट टायर्ड। वो वर्ड डिक्शनरी में है कि नहीं कि उनके वह टायर्ड बोल के है कि नहीं कि पता ही नहीं है, क्योंकि ही नेवर लुक्स टायर्ड। ही इज जो भूख है, हंगर है उनमें खेलने के लिए, देश के लिए या उनकी फ्रेंचाइजी के लिए काफी हंगर है। तो आई डोंट थिंक ही हैज एनी चांस टू रिटायर, और रिटायर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि we all know it. जो तरीके से उनके क्रिकेट खेलते हैं, जो तरीके से passion उसे खेलते हैं, जो लेके आते हैं गेम को, दैट जोश, दैट कहते हैं ना, जोश है क्या, यानी ही इज रेडी टू से यस, मुझे मेरे पास जोश है, मुझे लेकिन एक और बात है नोएल, जो जब उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप कुछ भी गेस कर सकते हैं। एक जो बात कह रहे हैं कि शायद अब वो कभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि जीबी सीरीज में जो हुआ है वो हमने देखा है, और अब 4 साल का उसमें गैप है। यानी वो साफ कर चुके हैं कि 4 साल तक तो वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर हम ताउस ये माने कि उन्होंने एक तरह से टेस्ट क्रिकेट से जल्दी ही रिटायर होने का ये एक सिग्नल दिया है। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, टायर्ड और जी नहीं, टायर्ड और इसकी बात करें तो मैं अग्री करता हूँ। इज नॉट टायर्ड एंड जिस द वे ही शोन हिज फिटनेस, और छोले भटूरे का उन्होंने त्याग दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। आसान नहीं होता है बटर चिकन और छोले भटूरे को छोड़ना, बट यार वो सेटिस्फैक्शन आ गया मुझे लगता है कहीं ना कहीं। ही इज अ कंटेंट मैन, ही इज अ हैप्पी मैन। आईपीएल को छोड़ के टीम इंडिया में उन्होंने सब अचीव कर लिया है। 2011 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी दो बार जीत लिया है। अभी क्या चाहिए लाइफ में, और ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्कर करके आ चुके हैं 2013-14 में। तो व्हाट एल्स डज ही वांट इन लाइफ, ही इज अचीव। अब उनको पता है कि यार वो तेंदुलकर वाला जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ही मुश्किल रहेगा। यू विल हैव टू पुट बहुत सारी सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व होंगी। देखिए, जब आपके पास फैमिली आ जाती है ना, तो एक अलग तरीके की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। तो जब वो सिंगल थे, उन्होंने अपने पीक पे किया। आप एक चीज नोटिस करेंगे, सचिन की शादी जो है वो जल्दी हो गई थी। तो वो फैमिली सपोर्ट था, वो सैक्रिफाइस था, और वो सब आपको एक स्टोरी नजर आती है। मगर विराट ने कुछ ही साल पहले ही शादी की है, और जब जितना वो लंबा खेले,
was single, so he could focus on his career. He could make those दौरान वो हंगर था, वो टाइम तो थे ही नहीं, वो फिटनेस अपने आप को ट्रांसफॉर्म की है. बट अब देखिए ओवर द टाइम जितना वो अपनी उम्र ढलती जा रही है, जितना वो फैमिली मैन की तरफ रुख होता जा रहा है, वो बेंट लेकिन होता साउथ जा रहा है. हमने ये देखा है कि हर फील्ड में ये जो प्रायोरिटीज हैं वो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं. बहुत सारे लोग हैं जो 90s वाली जो सोच है वो नहीं रखते कि सेक्रीफाइस करो या अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहो, फैमिली को छोड़ दो. आप लोग वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के लोग हों, और क्रिकेट पर भी अप्लाई होता है. रोहित शर्मा ने भी ऐसा किया है, कई इंपॉर्टेंट जगहों पर वो मिस कर गए. जैसे हम बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात करें, जब उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था तब, या फिर विराट कोहली कई बार इस तरह से बीच सीरीज से भी वापस आए हैं. one of the most important things to notice कि यार पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेंटालिटी चेंज हो रहा है. बट ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते. ये सिर्फ बड़े प्लेयर जो अचीव कर लिए वही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप सबका बाकी रोहित और विराट को छोड़ के सबका करियर दांव पे लगा रहता है कहीं ना कहीं. तो आप कोई और आके आपकी जगह फिल कर देगा. तो दे हैव उन्होंने वो राइट लिया है अपनी तरफ से, जितना परफॉर्मेंस दिया है, जितना देश के लिए खेले, कंट्रीब्यूट किया है, ये पहले उन्होंने अपना हक लिया. सेक्रीफाइस किए इसलिए हैं. वो डिसीजन ले सकते हैं. इसलिए वो डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो आसान नहीं होता. कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि सिलेक्टर्स के हाथ में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. बट आई अग्री विद द फैक्ट कि यार वो भूख जो है वो सेटिएट हो गई है, वो हंगर जो है सेटिएट हो गया है. आपने सब अचीव कर लिया, आप सेटिस्फाइड में कंटेंट है. नाउ प्रायोरिटीज विल बी डिवाइडेड बिटवीन फैमिली एंड हिज क्रिकेट ऑन फील्ड. बट अगर आप कहीं टायर्ड है, आई डोंट अग्री विद एनीबडी. यार वो टायर्ड तो बिल्कुल नहीं है. अगेन मैंने स्पेसिफाई किया है, लेकिन क्या उनका ये सिग्नल फिटनेस है, अभी जब भी पीक जब पे वो है. बोलते हैं कि अब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर शायद नहीं जाएंगे, तो क्या ये सिग्नल है कि टेस्ट क्रिकेट से जल्दी ही वो संन्यास ले सकते हैं? ताउस. 4 साल है, 4 साल है, 4 साल है. ऑस्ट्रेलिया आप कहाँ देख रहे हैं? आप 2027 की बात कर रहे हैं, तो 4 साल में आप दुनिया बदल को पता है. इज हैप्पी, इज कंटेंट. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो भी करना था कर लिया है. अभी 2027 वर्ल्ड कप है, तो इज हैप्पी, इज फ्रैंक, विच इज सो ब्यूटीफुल, विच इज गुड. नोएल, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक-एक करके आप वो फैसला ले सकते हैं? हालांकि जब T20 से उन्होंने ये कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से एक और सिग्नल उन्होंने दिया है कि शायद वो वापसी भी कर लें, क्योंकि T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को ओलंपिक में खेलने की जो फैसला हुआ है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का चांस बनता है तो शायद मैं वापस आ जाऊंगा. ऐसा ऐसा ही कुछ उनकी बात से सिग्नल मिला है. लेकिन जैसा रिजवी ने कहा कि ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग, काफी अचीव कर लिया, तो एक अभी उनके पास ऑप्शंस के सिवा और कुछ नहीं. ही कैन कीप एनीथिंग, ऑप्शंस लगा सकते हैं कि भाई आई मे गो टू ऑस्ट्रेलिया, या मैं वापस T20 के लिए वापस आ दूं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं चांसेस है ओलंपिक्स खेलने के लिए. तो आई थिंक वो एक गुनाश रहती है, एक दैट इंच एक रहती है कि ठीक है भाई, ओलंपिक्स में आ रहा है तो व्हाई नॉट. ये भी एक के लिए अपने रिकॉर्ड बुक्स में, या नहीं तो अपने कैबिनेट में और एक रिकॉर्ड आ जाए कि हाँ, ही इज ओलंपियन बोल के. शायद ये रहता है हर चीज ना, एक लालची नो, आई एम नॉट सेइंग लालच, एक रहता है अंदर की एक प्लेयर को, राइट, व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट वी ट्राई बोल के. बट विराट ने काफी अचीव कर दिया. आई डोंट थिंक एनीवन रोक सकते हैं उनको कि भाई आप नहीं नहीं खेलना, ये नहीं खेलना, वो नहीं खेलना. ही कैन चूज. उनके इतना है कि बीसीसीआई ने इतना दिया है कि उनको कि यू चूज कि आप क्या करना चाह रहे, रोहित को और विराट को. देखिए जैसा बीजीटी से पहले फैमिली का एक था, रोहित ऑप्शन लिए, डिलीवरी टाइम था, ही इज एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड. ये सब तो बीसीसीआई विल ऑप्ट करता है, विल गिव देम द परमिशन. बट समटाइम्स एक ब्लाइंड ड्रॉ होते हैं कि सीनियर्स भी समझते हैं कि नहीं, देश फर्स्ट आती है, फैमिली पर्सनल लाइफ आती है. सो वहां तरीके से दे बैलेंस देयर लाइफ. हर कोई खिलाड़ी अपनी लाइफ को बैलेंस करता है, फैमिली एक और उनकी क्रिकेटिंग कैरियर. आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुली डन बाय आवर और क्रिकेटर्स. ये फेज तो सभी के जिंदगी में आता है, खासतौर पर जो प्लेयर है, कोई भी खिलाड़ी है किसी भी फील्ड का हो, क्योंकि खेल के मैदान पर जो आपका करियर होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है. एक बार जरा टेस्ट में इनके जो नंबर्स आए हैं वो भी हम बात कर ले. 2024 में 10 मैच खेले हैं टेस्ट मैच, और उसमें 417 रन बनाए हैं, 23 का एवरेज है. बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी 5 मैच खेले, सिर्फ 190 रन बने, 23 का एवरेज यहाँ बन गया है. और इंग्लैंड के साथ, क्योंकि इंग्लैंड के साथ ही आईपीएल के बाद सीरीज होने वाली है, 17 कुल मैच खेले हैं, 1096 रन बनाए हैं, 33 का एवरेज है. बहुत ही अच्छा जो है वो नजर फिलहाल नहीं आ रहा है.
लेकिन ताऊ ये जो चर्चा हो रही है, क्या एक और बात है कि फटाफट क्रिकेट की वजह से क्या जो प्लेयर्स का, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनका करियर थोड़ा छोटा हो रहा है? आर वी प्लेइंग टू मच ऑफ क्रिकेट? क्या उसकी वजह से भी है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र के बाद भी वो खेलते रहे, इतनी बड़ी बातें नहीं थी, ये था कि वो कब अनाउंस करेंगे, कोई इन्हें फोर्स नहीं कर रहा था, या इतनी शायद चर्चाएं नहीं हो रही थी, और क्योंकि वो 16 साल की उम्र से खेल रहे थे। नहीं नहीं, सचिन तो अभी भी खेल रहा है। आप देखिए, जाके आईएमएल हाँ खेल रहे बिल्कुल हैं, वहां खेल पर रहे रन्स भी बना है। तो थे। क्रिकेटर है ना, कभी सेटिस्फाइड। अरे नोएल भाई भी खेल रहे हैं भाई। आप सचिन को हाँ बोल रहे हाँ। हैं, नोएल खेल रहे हैं क्लब क्रिकेट। ऐसा कुछ नहीं है उनको। आई थिंक ही कैन स्टिल गो एंड प्ले द लेजेंड्स लीग और व्हाटएवर व्हेनेवर मैचेस ही गेट्स अ चांस। क्यों वो हंगर नहीं जाता है? आप कोई भी एथलीट को ले लो, वो भूख, वो या पैशन जाता नहीं आसानी से। बट हाँ, क्रिकेट पूरा बदल गया है। देखिए, क्रिकेट बदल गया है। मैं विराट कोहली की बात नहीं करूंगा। विराट कोहली तो हर फॉर्मेट खेल दिए हैं, और हर फॉर्मेट में सक्सेस के साथ साथ एंजॉय भी करते चले आए और अचीव भी करते चले आए। चाहे आप कोई भी फॉर्मेट बोले, T20, टेस्ट या ओडीआई। हाँ, आज के जमाने के क्रिकेटर अगर बात करें तो शायद वो प्रायोरिटाइज करेंगे वाइड बॉल क्रिकेट को। शायद वो आईपीएल को प्रायोरिटाइज करेंगे, और बहुत जाहिर सी बात है, बहुत लोगों ने किया भी ऐसा है, अपने किया आप भी को या टेस्ट क्रिकेट गिव अप करके T20 में फॉर्मेट पे फोकस किया है। और बहुत सारे क्रिकेटर्स को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे ही मौका मिलता है, T20 में या आईपीएल में मौका नहीं मिलता है। तो सब अभी इतना ऑप्शंस आ गया है, इतना बुफे आ गया है कि यू कैन पिक एंड चूज राइट नाउ। बट विराट ने इतना सारा अचीव कर लिया। आप एलए की बात करी थी, एलए का मुझे लगता है, एलए ओलंपिक्स का, कि यार विराट, that was more of fun, that was more of a joke response, a funny response rather than he was serious। क्योंकि आप एक मैच का बोल रहे थे, बोले जब गोल्ड मेडल जीतना होगा वो फाइनल में तो मैं आ जाऊंगा। एब्सोल्युटली हाँ 2000 हाँ, तो 2028 की बात करें तो बहुत दूर की बात है। और जब आप एक बार गिव अप कर दिए हैं फॉर्मेट को, तो आना मुश्किल है, क्योंकि इतना कंपटीशन है आपको यंगस्टर्स के साथ। तब तो आप कितने 40 साल के हो जाएंगे। अब 40 साल के होने के बाद आप 20-25 साल के लड़के से compete करेंगे। ऑल दो विराट कोहली में बी द फास्टेस्ट रनर बिटवीन द विकेट्स, बट एक राइट। अलग हो जाता है। फिर आप वो एक गलत मैसेज दे रहे हैं, एक गलत तरीके से जाएगा यार, वापस आ रहे हैं, फिर उनकी इमेज पे धब्बा आएगा, डेंट आएगा, बोले इतना अचीव करने का था, वापस आ रहे हो। तो विराट समझदार इंसान है, वो खाली टंग इन चीक मजाक करने के लिए बोले थे, वो सीरियस बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि और अगर सीरियस अगर थे हम दूसरे देशों तो की मुझे टीम लगता में है कि यार कहें भाई तो कहाँ ऐसा जा रहे बहुत हो। बार हुआ है। आप ज्यादा जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया भी है, रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर वापस आ गए, फिर रिटायर हो गए, फिर वापस आ गए, तो ये चलता रहता है। दूसरे देश दूस सुनील छेत्री भी वापस आए, बता दूं मैं, फुटबॉल में अभी उन्होंने हाँ अनाउंस किया था बिल्कुल और बिल्कुल, इतना लेटेस्ट सेलिब्रेट लेटेस्ट यही है। कॉलेज। हाँ, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। देखिए, मतलब देखिए, क्रिकेट अलग हो जाता है, फुटबॉल अलग हो जाता है। फुटबॉल में शायद आपके पास वो जो अचीव करने के लिए है, वो प्लेयर्स नहीं है, टैलेंट पूल नहीं है। और उस पे भी मेरा क्वेश्चन मार्क था कि आपके पास टैलेंट पूल नहीं है, कि आपको सुनील छेत्री को वापस लाना पड़ा है, उनको अलाउ करना पड़ा। क्योंकि इतने सारे रिटायरमेंट, इतने सारे फेयरवेल मैसेजेस लिख दिए गए थे। बहुत सारे राइटर्स जो है क्वेश्चन लगे थे कि भाई हमने जब इतना लिखा तो फायदा क्या हुआ, अब गए क्यों फिर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट में। देखिए, टीम इंडिया क्रिकेट की बात अलग है, बाकी कंट्रीज में हाँ आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट में वापसी की है प्लेयर्स ने। बट यार, ये अलग हो जाता है। टीम इंडिया में वैकेंसी आपके पास एक के बाद एक रखा हुआ पड़ा है। दैट विल बी राइट। इनजस्टिस टू प्लेयर्स। टैलेंट की कमी दूसरे नहीं जो है, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है, इनजस्टिस रहेगा दूसरे प्लेयर्स के लिए अगर विराट वापस आने की कोशिश करे, या रोहित। आई डोंट एग्री हाँ विद हाँ दैट। हाँ। तो नोएल, वो अब मजाक में आपको बोले अब थे। एक और जिक्र किया कि उन्होंने राहुल द्रविड़ से भी बात की थी, तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि तुम्हें खुद ये डिसाइड करना है कि तुम अभी कहाँ पर हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ये मतलब, इसका मतलब कि इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमने देखा जब स्टीव स्मिथ की बारी थी, उस दौरान भी विराट ने उनके साथ डिस्कशन किया था रिटायरमेंट के बारे में। अब उन्होंने खुद बताया कि राहुल द्रविड़ से भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। यानी थोड़ा वक्त जो है वो अब वो भी ले रहे हैं एक प्लान बनाने के लिए कि आखिर आगे का प्लान क्या है। बिल्कुल, देखिए, आप इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद आप देयर इज अ टाइम वेयर यू हैव टू एंड इट। वो टाइम आता है। तो आई थिंक विराट कोहली को पता है कि धीरे 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 टाइम इज कमिंग, तो ही इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। काफी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। एक्स क्रिकेटर्स जो लेजेंड्स है, लाइक राहुल द्रविड़ रहेगा, या ना नहीं तो आप वो सचिन से बात करेंगे, या नहीं तो धोनी से बात करेंगे, जो उनके क्लोज हेड है। काफी काफी अच्छी दोस्ती है। तो आई थिंक ही विल
बात तो चलेंगी, बट आखिरी एक फाइनल डिसीजन तो विराट पे ही आएगी ना, कि कब लेना है, कब डिसाइड करना है मेरा रिटायरमेंट। तो आई थिंक राइट। टाइम है। आई थिंक 2027 उनकी, आई थिंक दैट विल बी हिज टाइम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई एम नॉट दिस थिंग। आई थिंक वो वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू विन इट फॉर इंडिया, और एक बार इंडिया को जिताना चाह रहे हो, और एक और बिकॉज बात है, मुझे 23 लगता में है मिस कि हुआ। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में इतनी बातें भी नहीं हो रही है, और वनडे के लिए को तो बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही। हम टेस्ट के लिए खास तौर पर बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया बिल्कुल, भी कि पिछले साल हर जो चीज 10 की एक, मैचेस खेले हैं, 23 का ही उनका एवरेज रहा है, जबकि वही ही इज बिल्कुल अ वंडरफुल प्लेयर। देखिए 4 साल है, जैसा बीजीटी के लिए या नेक्स्ट टेस्ट के लिए और एक 7 महीने है। तो आई थिंक 7 महीने में भी एक लंबा ये है, वो डिसीजन लेंगे। ये मे और मे नॉट, बट 27 आप जैसा करें, 2027 के लिए दैट इज बी प्रायोरिटी। सॉरी, हाँ। दैट इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी, बिकॉज उनको पता है हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट वर्ल्ड कप फॉर इट। आई थिंक हम्म। अपने टाइम सोचेंगे, काफ़ी बात चर्चा करेंगे काफ़ी प्लेयरों के साथ, देन ही विल डिसाइड कि क्या लेना है। आई थिंक फैमिली भी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज वाइफ अनुषा, ही प्लेड अ ग्रेट दिस थिंग इन हिज लाइफ। आई थिंक उनके बिना डिसीजन मतलब नहीं लेंगे हम्म। वो, ही विल सिट विद हर, ही विल हैव अ चैट विद हर, देन ही विल डिसाइड कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अभी मुझे लगता है उसमें टाइम है। और ताऊ एक और बात है जो जो हमको अंडरलाइन करनी चाहिए, कि कोई भी विराट कोहली खास तौर पर, मतलब जितनी बातें रोहित शर्मा के बारे में होती है उतनी विराट के बारे में नहीं होती है, और इसमें हमने क्यों नहीं होती है ये हमने डिटेल में बात की है। लेकिन आपको लगता है कि वनडे को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो 20 की तरह टेस्ट क्रिकेट जरूर पहले छोड़ दे, ताकि वो ज्यादा टाइम फोकस कर पाए वनडे क्रिकेट पर, क्योंकि फोकस जो है फिलहाल वो है वर्ल्ड कप 2027। एब्सोल्युटली। देखिए, वनडे सबसे आसान कहूंगा, क्योंकि एक दिन का फॉर्मेट है। T20 उतना ही ड्रेनिंग नहीं है, मगर टफ है, क्योंकि आपको यंगस्टर्स के साथ compete करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ compete करना है। और आजकल की गेम तो पूरा ही अलग हो गया। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन देना है, और लगातार, मतलब कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि 6 6 घंटे आपको फील्ड पे रहना है, 2 दिन फील्ड पे रहना है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट दैट दीज टू इनफैक्ट विराट और रोहित चूज करेंगे। और गोल है, आपको क्लैरिटी है, विजन है। 2000 आप टेस्ट क्रिकेट में क्या विजन है? आपने सब तो अचीव कर लिया है। T20 क्रिकेट में क्या है? सिर्फ आईपीएल को छोड़ के आपने सब अचीव कर लिया है। सिर्फ विजन एक ही है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप अचीव करना है। और 2011 तो विराट ने जीत चुके हैं। तो आई थिंक मोर देन विराट, रोहित शर्मा विल बी मोर हंग्रियर देन एनीबॉडी राइट नाउ, क्योंकि वो बेस्ट बैटर भी रह चुके हैं 2023 में, 2011 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो क्योंकि इट्स द मोस्ट शॉर्टेस्ट, आई वुड से, हाइंडसाइट में, क्योंकि आप देखेंगे कि 2000 T20 से रिटायरमेंट ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट में कहां तक जाएंगे? क्योंकि अगर फॉर्म डिप हुआ इंग्लैंड में, तो आपको सवाल आने लगेंगे खुद को, दूसरे को छोड़ हम्म। दीजिए। तो आप बचे कौन ये सा आपने फॉर्मेट? इम्पोर्टेंट बात एक जो फॉर्मेट, बताई है, इंग्लैंड एक इंग्लैंड का जो फॉर्मेट, दौर होगा, आपको लगता है कि 50 इन ओवर्स। दोनों के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इंग्लैंड टूर पर टेस्ट क्रिकेट को लेकर? एब्सोल्युटली, सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भाई इनका करियर किस तरफ जा रहा है। आई विश इट डजंट गो द रॉन्ग वे, बिकॉज बहुत सारी चीजें स्टेक पे होंगी। फिर 2027 में, मैंने कहा फिर से 2027 फिर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, यार भाई क्या हो रहा है। फिर आप भूल जाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था। तो टेस्ट क्रिकेट, मतलब मिक्सिंग फॉर्मेट, हमने पिछली बार भी बात किए थे यार, हम चाहे कितना भी ना चाहें कि यार रेड बॉल और व्हाइट बॉल के परफॉर्मेंस को मिक्स ना करें, बट एट द एंड ऑफ द डे बैक ऑफ द माइंड आ जाता है कहीं ना कहीं, जब ये नहीं खेल पा रहे तो वो क्या खेल पाएंगे। सो दैट इज समथिंग, दैट विल बी अ नोएल, क्या कंसर्न। क्या एंड इंग्लैंड टूर, नोएल आप भी यही मानते हैं क्या कि टेस्ट टेस्ट जो अभी होगा, हमारा टेस्ट सीरीज होगा, उससे सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं बल्कि ओवरऑल बात होने लगेगी? आपको लगता है कि इस टूर से ये पता चल जाएगा कि टेस्ट में दोनों का करियर किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, रिजवी ने 100% की पता की, ये स्पोकन द राइट थिंग। उन्हें ये सीरीज में पता चल जाएगा कि ये दोनों की स्टैंडिंग किधर है। जैसा हम्म। अगर फेल हुए, देन फिंगर्स उठना स्टार्ट होंगे, आईब्रोज रेज होंगे, क्वेश्चन मार्क्स स्टार्ट होंगे, एवरीथिंग विल कम। होपफुली he perform करे, and he keeps himself there. We all are expecting that. But टेस्ट क्रिकेट लॉन्ग ड्यूरेशन है, 6 hours है, will there, as the as it goes,
कि ये लोग रह पाएंगे कि नहीं, इट ऑल डिपेंड्स। बट इनिशियली जैसा आईपीएल खत्म हुआ, आप टेस्ट क्रिकेट पे आप शिफ्ट हो रहे, इट इज नॉट इजी। आप व्हाइट बॉल तो क्रिकेट बहुत सारे इमीडिएटली चैलेंजेस हैं, देखना होगा कि किस तरह से अडैप्ट करते हैं। हालांकि दोनों ही इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और हर फॉर्मेट में खुद को अडैप्ट भी किया है, प्रूव भी किया है। और अब विराट जो कह रहे हैं दैट ही इज नॉट टायर्ड और रिटायरमेंट का अभी कोई सवाल नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो कि पहले T20 जैसे छोड़ा, उसके बाद क्रिकेट उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट है वो छोड़ दे और फोकस जो है पूरा वो वर्ल्ड कप पर रहेगा। देखना होगा, क्योंकि फिलहाल कहीं से भी उनके जो तरीके हैं, उनकी जो फिटनेस है, उसे लगता नहीं है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि फैंस उन्हें बहुत ज्यादा दिन तक, आगे बहुत सालों तक खेलते हुए देखना चाहते हैं। उनको खुद डिसाइड करना है। अब हमें आईपीएल का इंतजार है और आईपीएल के बाद इंग्लैंड टूर का इंतजार रहेगा कि आखिर किस तरह से प्लान करते हैं अपने फ्यूचर को विराट कोहली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।